इस लॉकडाउन के पीरियड में दिन में 2 बार हम लोगों के सवालों के जवाब देंगे। जो सवाल लोग पूछना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल लिखकर भेजें। अगले वीडियो में उनके जवाब दिए जाएंगे। अभी हमारे सामने लिखीराम जदवंशी हरियाणा से सवाल पूछा गया है। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम फूड डिस्ट्रीब्यूशन एक्शन प्लान बनाया है। जिन कॉलोनियों को स्लम एरिया बताया गया है वहाँ पर राशन नहीं पहुँचाया जा रहा है। जिन अधिकारियों के मोबाइल नंबर दे रखे हैं वो उठाते नहीं हैं या रॉन्ग नंबर बताकर फ़ोन काट देते हैं। मेरे निम्न प्रश्न है, क्या सरकार गरीब लोगों को राशन के नाम पर भूख से तड़पाना चाहती है? ऐसा तो सरकार का मकसद नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो सारे देश भर में विद्रोह हो जाएगा। अधिकारियों के लेवल पर ये गड़बड़ियां हो सकती है, ऐसा लगता है। दूसरा सवाल है, ये राशन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर लोगों के निवास स्थान से 1 से लेकर 3 किलोमीटर की दूरी पर है। जब लोग राशन के लिए जाते हैं तो पुलिस पीटती है, क्या किया जाए? अगर लोग राशन के लिए जाते हैं और अगर पुलिस पीटती है तो उन पुलिस वालों को मोबाइल वीडियो में रिकॉर्ड किया जाए और उनके ऊपर के अधिकारियों को कंप्लेंट किया जाए और उन ऊपर वाले अधिकारियों के टेलीफोन नंबर लिए जाए और लेकर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एडवोकेट राजकुमार थोरात को भेज दिए जाए। अगर कोई अधिकारी स्लम एरिया के गरीबों तक भोजन पानी पहुंचाने के लिए जानबूझकर कोशिश कर रहा है और अगर वो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं तो उनके खिलाफ एट्रोसिटीज़ की केस दाखिल हो सकती है और अगर ओबीसी के लोग हैं तो इंडियन पीनल कोड के तहत जातिवाद की केस उनके खिलाफ में की जा सकती है। ऐसा किया जाना चाहिए। 3, भूख से मरे या फिर पुलिस के डंडे से पीटे, कोई उपाय बताए। भूख से मरने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले अधिकारियों को कंप्लेन करो, वो अधिकारी नहीं मानते हैं तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर का नंबर घोषित किया जाएगा, उनको आप संपर्क करिए। उनके द्वारा उन अधिकारियों को हम कंप्लेन करेंगे। अगर नहीं मानते हैं तो ऑनलाइन हाई कोर्ट में केस दायर कर देंगे उन अधिकारियों के खिलाफ में। 4, वार्ड नंबर 33 में अनुसूचित जाति के लोगों को हरिजन बस्ती के नाम से प्रचारित किया जा रहा है। क्या ये गैर संवैधानिक नहीं है? निश्चित रूप से गैर संवैधानिक है और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनके खिलाफ एट्रोसिटीज़ की केस बनती है और ज़रूर किया जाए और इसके लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर की मदद लिया जाए। तरुण मालिक, क्या मुस्लिम इस देश के मूल निवासी है? इसको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तरुण माली जी ने जो सवाल पूछा तो उनके नाम से ऐसा लगता है वो माली जाति के हैं और ओबीसी के हैं और जानकारी और जागृति के अभाव की वजह से ये सवाल उन्होंने पूछा। इसलिए मैं 2-3 बातें उनको बताना चाहता हूँ। जब मुसलमानों का भारत में आगमन हुआ तो उनके साथ साथ उनका धर्म भी साथ में आया और वो जो धर्म इस्लाम को मानने वाले लोग थे वो मुसावात को मानने वाले लोग हैं उनके धार्मिक सिद्धांत के अनुसार। तो यहाँ पर जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था लागू थी
वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन और घुमंतु जातियों का बहिष्कार, शूद्रत्व ओबीसी के ऊपर थोपा गया और महिलाओं को दास बनाया गया। ये जो ब्राह्मणों की व्यवस्था थी, इससे पीड़ित होकर हमारे पुरखों ने ब्राह्मण धर्म के पिछवाड़े पे लात मार के धर्म परिवर्तन किया। वो सारे SC ST OBC के लोग थे और SC ST OBC के लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। SC ST OBC के लोग मूल निवासी है और मूल निवासियों से धर्म परिवर्तन हुआ। इस आधार पर मुसलमान इस देश के मूल निवासी है। जो विदेशी मुस्लिम थे वो तो पाकिस्तान बनने के बाद देश छोड़कर चले गए हैं। ये बात हम लोगों को समझना होगा। तीसरा सवाल है सुरेंद्र यादव, सर जी, क्या जिस तरह हिंदू में मनुवादी बामन हैं, उसी तरह क्या मुस्लिम में मनुवादी सोच वाले नहीं हैं? सबसे पहले सुरेंद्र यादव जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म के जो धर्म ग्रंथ बताए जाते हैं वो वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, ये धर्म ग्रंथ हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ माने जाते हैं। और ये धर्म ग्रंथ तो ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है। इसका मतलब ये है कि जिसे हिंदू धर्म कहा जा रहा है, लोग हमारे गुमराह है, वो हिंदू धर्म नहीं है, वो ब्राह्मण धर्म है। तो ब्राह्मण धर्म में मनुवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग नहीं रहेंगे तो क्या रहेंगे? तो जरूर रहेंगे। मगर आपका सवाल है उसी तरह क्या मुस्लिम में भी मनुवादी सोच वाले लोग हैं? तो 15 अगस्त 47 से केंद्र पर ब्राह्मणों की सत्ता है, सरकार है, और मुसलमान उनके संगत में पिछले 72 साल से रह रहे हैं। जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, उनके संगत में जो मुसलमान हैं, उन मुसलमानों में संगत गुण के आधार पर मनुवाद आया है। और इस हिसाब से मुसलमानों में कुछ मनुवादी लोग हैं और वो मनुवाद उनके अंदर एक इग्नोरेंस है, अज्ञानता है। अगर उन मुद्दों के बारे में उनसे बात किया जाए तो उनके अंदर परिवर्तन लाया जा सकता है। ये बात हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। ये काम हमको ध्यान से करना चाहिए। अक्षय कुमार, ईवीएम गड़बड़ी से केंद्र में सरकार बनी है, यह सबूतों के साथ साबित हुआ है, तो इसे हर बार फर्जी सरकार कहना भी आंदोलन ही है क्या? घर में बैठे बैठे इसको फर्जी सरकार कहने से हमारा मामला हल होने वाला नहीं है। इसके विरोध में जो आंदोलन चल रहा है उसमें बुद्धि, पैसा, हुनर और समय और श्रम के साथ लगना होगा। मैं आशा करता हूं अक्षय कुमार जी कि आप इन 5 साधनों के साथ इस आंदोलन के साथ जुड़ेंगे। नरेश कुमार, सर, उत्तराखंड के रिजर्वेशन इन प्रमोशन को खत्म कर दिया है, अगला परिणाम क्या हो सकता है? सारे देश भर में ये परिणाम हो सकता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो 20 अप्रैल को हमने भारत बंद करवाया है, उसमें रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मुद्दा भी भारत बंद के लिए रखा गया है। इसलिए SC ST OBC के तमाम लोग रिजर्वेशन इन प्रमोशन को बचाने के लिए भारत बंद के आंदोलन में सहभागी हो, ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं और दूसरों को भी इसमें आप शामिल करवाने के लिए तैयारी करने का काम करेंगे, ऐसी आशा है। सुजीत कुमार, आपका एक भी MP MLA पार्षद क्यों नहीं जीतता है? किसी राज्य SC ST बहुल क्षेत्रों में भी बहुजन मुक्ति मोर्चा भी इस समय जन सेवा का आह्वान करना चाहिए।
बहुजन के प्रति सही संदेश जाएगा, जैसे आरएसएस के लोगों के बीच पैठ बना ली है। आपका एक भी एमपी एमएलए पार्षद क्यों नहीं जीतता है? जब ईवीएम मशीन रहेगा तो क्यों जीतेगा? पहली बात तो यह है। दूसरी बात, बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा हम कोई चुनाव लड़ने का काम नहीं करते हैं। जो एससी एसटी ओबीसी की राजनीतिक पार्टियां हैं उनको मुद्दा आधारित समर्थन करते हैं। अगर मुद्दा आधारित समर्थन करते हैं तो वो लोग जो चुनकर जाएंगे उनके द्वारा हम पार्लियामेंट में मामले उठा सकते हैं, उठा रहे हैं। किसी राज्य एससी एसटी बहुल क्षेत्रों में भी बहुजन मुक्ति मोर्चा इस समय जनसेवा का आह्वान कर रहा है। सारे देश के लोगों को अपने साधनों संसाधनों से गरीबों को मदद करने के लिए कहा गया है। लोग कर भी रहे हैं और शासन और प्रशासन के साथ मिलकर, कलेक्टर और तहसीलदार के साथ मिलकर जो भोजन गरीबों तक पहुंचाने का कार्यक्रम सरकार का है, उसमें ये कहा गया है कि उसमें हमारे कार्यकर्ता प्रशासन के साथ मिलकर समन्वय और सहकारी से काम करेंगे। ये काम हो भी रहा है। रामदयाल बडोले सर, सारे दलित नेता एक होकर इस सरकार के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? जो अलग अलग प्रकार का संगठन सारे देश भर में चल रहा है, वो लोग अपने अपने लेवल पर इसके विरोध में खड़े हो रहे हैं। दूसरा, बहुजन क्रांति मोर्चा के अंतर्गत लाखों संगठन जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हैं, वो मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं आपके बताने के पहले। और आपको अनुरोध है बडोले जी, आप अपने इलाके में जो हमारा संगठन कार्यरत है उस संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ कोऑर्डिनेशन करके सक्रिय भूमिका का निर्वहन करें। केवल सलाह मशवरा, सलाह देने का काम ना करें। सभी लड़ी, आज की सबसे बड़ी ज़रूरत गरीबों, लाचारों, कमज़ोरों की और रोज़ रोज़ कमाने खाने वाले सब परिवारों की मदद कीजिए। यही हम लोग कर रहे हैं। भूखों का पेट भरिए, ये काम करने के लिए संगठन के लोगों को हम लोगों ने लगाया। सब लोग मिलकर ओछी और घिनौनी राजनीति धर्म के नाम पर कर रहे हैं। ये बंद करना चाहिए। इसके लिए जनता को जागृत करने की जरूरत है। वास्तविक धर्म मानवता है और संकट में मानवता फंसी हुई है, उनको मदद करना जरूरी है। इस काम में हम लोग लगे हुए हैं, आप भी लगिए। नितेश तुमसरे, मैं नितेश तुमसरे सिहोरा से। सर, ये पुष्यमित्र शुंग कौन है? पुष्यमित्र शुंग जिसने सम्राट अशोक का पंतु सम्राट बृहदत्त मौर्य की पटना में हत्या की और हत्या करने के बाद वो पटना से चलकर वाराणसी आया, वाराणसी से चलकर फैजाबाद आया और फैजाबाद के पास जो साकेत प्राचीन नगरी थी, उस साकेत का नाम बदलकर अयोध्या रखा। तो इतिहास में उत्तर प्रदेश में अभी भी ये पढ़ाया जा रहा है कि साकेत का नाम बदलकर अयोध्या रखा गया है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने वोल्गा से गंगा में ये बात लिखी है और साकेत का नाम बदलकर अयोध्या रखा गया है। और अयोध्या का राजा पुष्यमित्र शुंग था। हिस्टोरिकली ये बात लिखी हुई है, ये लिखित इतिहास है। और पुष्यमित्र शुंग के दरबार में वाल्मीकि राजकवि थे। उन्होंने पुष्यमित्र शुंग को सामने रखकर रामायण लिखा। तो रामायण का राम कोई और नहीं है, पुष्यमित्र शुंग ही है। इसका मतलब है पुष्यमित्र शुंग सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्यारा है। इस हिसाब से रामायण का जो राम है और रामायण में जो शूद्र शंभुक बताया गया है, ये प्रतीकात्मक रूप से पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हत्या किया हुआ
सम्राट बृहदत्त मौर्य ही है। इसे सही तरीके से समझने की जरूरत है, इतिहास को सही तरीके से पढ़ने की जरूरत है। इकबाल मलिक, सर इस टाइम क्या हम मुस्लिमों से 5 पहुंच सकते हैं? जरूर पहुंच सकते हैं। आप घर बैठे ऐसे लोगों के टेलीफोन नंबर लीजिए और उनको समझाने का कोशिश करिए। मामसेप के द्वारा जो लड़ाई देश में लड़ी जा रही है, बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा जो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या इसमें मौलाना लोग साथ सहयोग कर रहे हैं? बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। आप लोगों को सक्रिय रूप से भूमिका का निर्वहन करना चाहिए, तो आपको आंखों से दिखाई देगा। हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के साथ मिलकर हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आप इसके बारे में जानकारी कर लीजिए। मच्छिंद्र कामले, आने वाले समय में जैविक महामारी जैसे बीमारी से बचने के लिए मूल निवासी लोगों का खुद का इंटरनेशनल हॉस्पिटल निर्माण होना चाहिए क्या? कामले मच्छिंद्र, काल्पनिक सवाल है। जैविक हथियारों का निर्माण करना यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पाबंदी है। अगर जो देश ऐसा करेगा, सारे दुनिया का कोप उनके विरोध में होगा। हमें काल्पनिक सवालों से डरकर घर में बैठने की जरूरत नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिए। सोहनलाल कावदे, माननीय जी, आरएसएस के 100 साल पूरे होने के पहले बहुजन क्रांति मोर्चा के बाद बहुजन आज़ाद हिंद फौज का निर्माण हो सकता है, जिसमें कि हमारे जैसे नौजवान पूर्ण रूप से सहमत होंगे, क्योंकि हमारे सारे बहुजन समाज का कोई नॉर्मल नहीं है। सभी बहुजन समाज न्यायिक रास्ता नहीं अपना सकते, जिसमें हम आज़ादी लेने की बात करेंगे, आज़ादी देने की बात करेंगे। तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे, इस तरीके से इस लड़ाई को लड़ना होगा। ये जो कावदे साहब आपने सलाह दिया है, हम सशस्त्र क्रांति के समर्थन में नहीं है। हम लोगों ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया है कि दुनिया में आज़ादी हासिल करने के 2 रास्ते हैं, 2 तरीके हैं, एक हथियारबंद आंदोलन, एक जन आंदोलन। तो हमने हथियारबंद आंदोलन ना करने का निर्णय किया है और इसके बजाय जन आंदोलन करने का निर्णय किया है। जन आंदोलन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए और सोशल मीडिया का सहारा लिया जाना चाहिए। मैं आपसे भी कावड़े साहब अनुरोध करता हूं कि आप इस जन आंदोलन में सक्रिय भूमिका करने के लिए साथ सहयोग करिए। बबलू मेश्राम, सर जी, ये मंत्री लोग और ये न्यूज़ वाले भारत को हिंदुस्तान हिंदुस्तान क्यों बोलते हैं? जिस सरकार पर बीजेपी आरएसएस के लोगों का कब्जा है, वही लोग ऐसा कह रहे हैं क्योंकि वो लोग संविधान को नहीं मानते हैं। संविधान में जरूर लिखा है इंडिया दैट इज अ भारत, मगर वो लोग संविधान को ना मानने वाले लोग हैं। इसके बारे में हम लोगों को, जनता में लोगों को SC ST OBC के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जागृत करने की ज़रूरत है। मोहम्मद इस्माइल, पटना बिहार, सर EVM भंडाफोड़ यात्रा के दौरान आपने केंद्र सरकार के एक पत्र की चर्चा की थी जिसमें SC ST OBC को हिंदू नहीं माना गया है। कृपया फेसबुक पर इस पत्र को उपलब्ध कराया जाए ताकि बहुजन मूल निवासियों को आसानी से समझ में आ जाए, ताकि हिंदू के नाम पर इसका उपयोग नहीं हो सके। जल्दी ही ये पत्र हम लोग सोशल मीडिया में वायरल करेंगे। संजय चौहान, बहुजन नायक आदरणीय वामन मेश्राम साहब, भारत में अभी कोरोना वायरस
महामारी के कारण 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया गया है, लेकिन भारतीय मीडिया इसे हिंदू मुसलमान के रूप में झगड़े लगाने में इस्तेमाल कर रहा है। कृपया मार्गदर्शन करें। जो लोग ऐसा मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेशनल मीडिया का, ऐसा मीडिया एंटी नेशनल मीडिया है, राष्ट्रद्रोही मीडिया है, उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। और आपको जो गरीब लोग हैं, मजबूर लोग हैं, लाचार लोग हैं, मजलूम लोग हैं, उनको मदद करने का काम करना चाहिए। उनको कोरोना के षड्यंत्र से जागृत करने का काम करना चाहिए। तो हमें इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। भीम जर जिस प्रकार आपने लोगों को इतिहास और ब्राह्मणवाद के बारे में जागरूक किया है, उसी प्रकार आप संविधान और कानून के बारे में आम बोलचाल की भाषा में जागरूक करने का काम करें, ताकि हर मूल्यवासी अपने अधिकारों के लिए खुद संघर्ष कर सके। क्योंकि संविधान और कानून की लैंग्वेज और शब्दों का मतलब बहुत कठिन है और समझ में नहीं आता है। आपका सजेशन अच्छा है, भविष्य में इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। चंदन चौहान, जय वाल्मीकि, क्रांतिकारी जय भीम। सर, आपकी मुझे वीडियो काफ़ी अच्छी लगती है और मैं आपको काफ़ी यूट्यूब पर देखता भी हूँ। आपके विचार मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। सर, मैं यह चाहता हूँ कि सफाई सैनिक के लिए भी आप आवाज़ उठाए, उन्हें संविधा से हटाकर सरकार उन्हें पक्का कर दे। क्योंकि कोरोना से खतरनाक बीमारी से वो लड़ रहे हैं और सुरक्षित नहीं है। और पूरा भारत सुरक्षित है मगर वो सुरक्षित नहीं है। जो सफाई का काम करने वाली वाल्मीकि जाति इस लड़ाई में पूरी ताकत से साथ भारत सरकार के लॉकडाउन में काम कर रही है। उन लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। उन लोगों को संविधा में नौकरी पर रखा गया है, इससे बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान उन लोगों का हो रहा है। जिन लोगों का आर्थिक नुकसान हो रहा है, उन लोगों का मुद्दा भारत बंद के कार्यक्रम में हमें शामिल किया है। तमाम देश के सफाई मजदूरों का काम करने वाले जो संगठन है, कार्यकर्ता हैं, उनके अनुरोध है कि वो उस भारत बंद में पूरे ताकत से सहभागी हो। चंदन चौहान का ये सवाल था। अभी दूसरा सवाल है दिनेश कुमार। सर, निजामुद्दीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टंट होगा? कोर्ट के ऊपर आपको यकीन है, विश्वास है कि आपके फेवर में फैसला देगा? अगर हम सबूत के साथ कोई भी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने लेकर जाएंगे, सही तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का संविधान ने बताया हुआ विकल्प है। उस विकल्प का हमको जरूर उपयोग करना चाहिए। और अगर वो विकल्प हमें न्याय देने का काम नहीं करता है, तो हमारे पास राष्ट्रव्यापी संगठन है, उसके द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने के लिए हम फ्री है। राजेश ध्रुवा गौंड, सुल्तानपुर, यूपी। साहब, कोरोना के कारण मैनपुरी में हमारे मूल निवासी जो कोरोना की लिस्ट तैयार करने को सरकार ने कहा है, और उन्हीं के मनुवादी लोग हमारे लोगों को मार रहे हैं। इस पर आपकी क्या सोच है? अगर सरकार के लोग हमारे लोगों को मारपीट करने का काम कर रहे हैं, उनका वीडियो बनाओ, रिकॉर्ड तैयार करो, वरिष्ठ अधिकारियों को लिखो, वरिष्ठ अधिकारियों के नंबर हमारे पास भेजो, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के द्वारा उनसे बात होगी, और उन लोगों के द्वारा भी कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग हाई कोर्ट में उन लोगों के खिलाफ केस दायर करेंगे। मोहम्मद अब्दुल, सर एक बात बताएं कि मीडिया सच्चाई बिना भेदभाव के क्यों नहीं दिखाता है? भेदभाव के बिना मीडिया इसलिए दिखाने का काम नहीं कर रहा है क्योंकि मीडिया पर ब्राह्मण बनिया का कब्जा है। ये हम लोगों को समझना होगा। और मीडिया सरकार की हमेशा बढ़ाई करती है, क्योंकि स्वाभाविक है, क्योंकि ये जो बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है,
वो भी ब्राह्मणों की ही सरकार होती है, तो इसलिए उनकी बड़ाई करती है। मोदी और शाह रमेश कुमार का इंटरव्यू क्यों नहीं देते हैं, ये तो मोदी और शाह को बोलना चाहिए और पूछना चाहिए। हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। वलीउर रहमान, कई बार मैंने मावन मेश्राम के वीडियो देखे जिसमें उन्होंने मूल निवासी के साथ साथ अल्पसंख्यक के खिलाफ ब्राह्मणों के षड्यंत्र का हवाला दिया है। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया निम्नलिखित बिंदुओं पर कुछ दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करें। पहला, मां मामन मेश्राम का आरोप है कि ब्राह्मण न्याय नहीं दे सकता, इसलिए अंग्रेजों ने 1919 के बाद ब्राह्मण जज की नियुक्ति नहीं की। वलीउर रहमान साहब, मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैंने जो कहा है कि कलकत्ता में प्रिवी काउंसिल हुआ करता था अंग्रेजों का, उस प्रिवी काउंसिल का चेयरमैन अंग्रेजों ने पॉलिसी बनाई थी और उस पॉलिसी के तहत प्रिवी काउंसिल का चेयरमैन उन्होंने कभी बनने नहीं दिया, न बनाया। तो उसके पीछे अंग्रेजों का यह आकलन था कि ब्राह्मणों का जो उद्देश्य है, विचारधारा है, वो जिस विचारधारा को और उद्देश्य को मानते हैं, ऐसे विचारधारा और उद्देश्य को मानने वाला व्यक्ति न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकता। इस आकलन के आधार पर उन्होंने ये निर्णय किया था और इसलिए कलकत्ता में जो प्रिवी काउंसिल होता था, उस प्रिवी काउंसिल का चेयरमैन अंग्रेज लोग ब्राह्मण लोगों को नहीं बनाते थे। ये मैंने कहा हुआ है, ये थोड़ा सा ध्यान से सुना करिए और बात को समझा करिए। 2, मां मामन मेश्राम ने यह भी आरोप लगाया है कि आरएसएस ने 1937 में ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों के साथ बैठक की थी। ये मैंने कहीं पर भी नहीं कहा है। हो सकता है दूसरे किसी आदमी ने कहा हो, मगर मैंने ये कभी भी नहीं कहा। हमारे एक प्रकाशन के द्वारा एक किताब पब्लिश की गई है, उस किताब का टाइटल है कांग्रेस आरएसएस की मां है। वो किताब पढ़ लीजिए, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। तीसरा सवाल है, माननीय मेश्राम और कई अन्य नेताओं ने भी वामसेव के मंच से आरोप लगाया कि माननीय नेहरू और माननीय गांधी भारत के विभाजन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। अभी कुछ दिन पहले बीबीसी का एक इंटरव्यू जवाहरलाल नेहरू का हमारे पास आया। उस इंटरव्यू में जवाहरलाल नेहरू ने ये खुद एक सवाल के जवाब में स्वीकार किया कि हमने पाकिस्तान बनाया, इसलिए दूसरे सबूत ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो वीडियो हमारे पास है और वो वीडियो हम आपको भेज सकते हैं, क्योंकि वह ब्रिटिश सरकार को रुद्धुत करते हैं। इस दौरान पूरी बातचीत को प्रकाशित करें, जबकि सत्ता हस्तांतरण के दौरान 12 पुस्तकें शामिल है। 4, गोलमेज बैठकों में माननीय आम्बेडकर ने एससी और एसटी और एससी के लिए अलग अलग मतदाताओं की मांग की थी। आपको सही जानकारी नहीं है। ये सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग थी और ये सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों को पहले से था और इसलिए मुसलमानों के सही और सच्चे प्रतिनिधि चुनकर जाते थे और वो सही और सच्चे प्रतिनिधि चुनकर जाने की वजह से गांधी और नेहरू और कांग्रेस के लिए बहुत समस्या पैदा होती थी। तो गांधी और नेहरू ने यह सोचा कि यही सेपरेट इलेक्टोरेट अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए लागू कर दिया गया तो इनके भी सही नुमाइंदे चुनकर जाएंगे। ये जाने नहीं चाहिए, इसलिए गांधी ने आमरण अनशन किया, उपवास किया और इस उपवास की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को मजबूरी में पुनः पैट करना पड़ा। ये सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। आप बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा हुआ जो किताब है व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल पढ़ लो।
गांधी एन इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल पढ़ लो। स्टेट्स एंड माइनॉरिटी नाम का किताब जो मेमोरेंडम के रूप में संविधान सभा को दिया गया है, उसे पढ़ लो तो आपको पता चल जाएगा। माने गांधी ने विरोध किया और गांधी ने मुस्लिम नेताओं को प्रस्ताव दिया कि वे अंबेडकर का समर्थन ना करें। कृपया मुझे कुछ दस्तावेजी सबूत प्रदान करें। उन किताबों को आप पढ़ लीजिए तो आपको वो सबूत मिल जाएंगे। धनंजय बारसागड़े, सर पीएम केयर्स फंड पर ऑब्जेक्शन कीजिए। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उस पर ऑब्जेक्शन किया जाना चाहिए। उसमें जो पैसा इकट्ठा होता है वो कोरोना के विरोध में लड़ने के लिए उपयोग में आएगा, इसलिए इस तरह का काम करना उचित नहीं है। महमूद आलम, सर सुप्रीम कोर्ट भी तो बीजेपी का है, कोई भी फैसला उनके हक में देता है। सुप्रीम कोर्ट बीजेपी का नहीं होता है, न कांग्रेस का होता है। एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एटोनॉमस होता है और वहाँ बैठे हुए जो जज है वो जज गलत फैसले दे रहे हैं ऐसा दिखाई दे रहा है। उसकी वजह वहाँ पर हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा है, ये उसकी समस्या है। आने वाले समय में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने SC ST OBC माइनॉरिटीज के जज होने चाहिए। इसके लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। संजीत टूना, सर केजरीवाल ने दिल्ली में डॉक्टर और नर्स को कोरोना से मरने पर 1 करोड़ देने का ऐलान किया है, मगर सफाई कर्मी को क्या ये 1 करोड़ मिलेगा, इसकी स्पष्टता नहीं है। इसकी स्पष्टता के लिए सरकार को लिखा जाएगा। मोहम्मद अब्दुल, सर लॉकडाउन पहले क्यों नहीं किया गया जब WHO द्वारा कोरोना को महामारी घोषित किया जा चुका था? ये एक सवाल है। सरकार चलाने वाले जो लोग हैं वो अपने अपने आकलन के अनुसार फैसला करते हैं। जब वो गलत फैसला करते हैं तो जनता को ऐसे सवाल पूछने का अधिकार है। आप इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं और निश्चित रूप से ये सवाल पूछा जाना चाहिए। मनीष शाह, भारत नाम भारत को क्यों दिया गया? प्राचीन भारतीय ग्रंथों में, खासतौर पर पुराणों में ये लिखा हुआ है। भारत शब्द पुराणों में लिखा है और उन पुराण में ये लिखा है जम्बू द्वीपे भारत खंडे। इसका पूरा अर्थ होता है जम्बू द्वीप भारत खंड। प्राचीन भारत में भारत या भारत नाम की टोलियां बड़े पैमाने पर कार्य किया करती थी। संभवतः उसकी वजह से ये नाम पड़ा होगा, ऐसा कहा जा सकता है। मुस्तफ़ा खान पठान, भारतीय मुसलमान सरकार के लिए एक इमरजेंसी खिड़की की तरह है जो यहाँ की सरकारों को बड़ी मुसीबत में बच निकालने का रास्ता देते हैं। मुसलमानों को जो उनके दुश्मन हैं उनके दावपेच को समझना चाहिए और दावपेच समझकर अगर वो विचारपूर्वक अपना एक्शन प्लान बनाएं तो उनको मौका देने का अवसर नहीं मिलेगा। ये खबरदारी ले सकते हैं। शंकर डोरले, ऐसे मीडिया के खिलाफ क्यों न सर्वोच्च न्यायालय में केस दाखिल किया जाए? झूठ और भय का माहौल खड़ा करने के लिए इनको दंडित किया जाए और इनको भारतीय कानून के तहत कार्रवाई किया जाए। आने वाले समय में आप इस संबंध में कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इकट्ठा करिए, हमको प्रोवाइड करिए, हम ये केस दायर करेंगे। धन्यवाद।